तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक पे। और वो कॉमन टॉपिक है दिन और रात। दिन भी हम सबके जीवन में होता है और रात भी हम सबके जीवन में होती है। रोशनी भी सबके जीवन में, अंधकार भी सबके जीवन में। तो किन चीज़ों पे ध्यान हमने नहीं दिया और किन चीज़ों पे देना आज ज़रूरी है। ऐसा क्या है जो इंसान के साथ प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, क्या दिक्कतें हैं, ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो समय के साथ बदल गई हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, अगर आप पहले महाभारत के टाइम में देखोगे तो महाभारत के टाइम में जैसे ही दिन ढलता था ना, युद्ध बंद हो जाता था। अब और कारण भी उसके बहुत थे, जो युद्ध कर रहे हैं उनको दिखाई देना बंद हो जाता था, या जो भी अलग अलग कारण थे। कई कारण हैं, लेकिन एक कारण पता है क्या था जो हमने कभी भी ध्यान ही नहीं दिया। एक कारण ये भी था कि अंधेरे में ना लोग लड़ते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो काल का समय था, वो हमारा समय होता ही नहीं था। वो राक्षसों का, बुरी शक्तियों का, इन चीज़ों का समय था। अब आप सोच के देखो, लड़ाई क्या होती है। सड़क पे लड़ाई हो जाए तो आदमी ये देखता है दिन निकला हो या रात निकली हो? कभी देखता है? नहीं देखता ना। किसी से लड़ाई हो जाए, रात को हो जाए चाहे दिन में हो जाए, 7 बजे के बाद कभी भी देखना। शादी ब्याह में लड़ाइयाँ जो शाम के बाद होती हैं, चलो उनका कारण तो कुछ और है, वो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन हम लड़ाई में ये तो नहीं देखते ना कि रात है दिन है, बस दे धुन धन धन धना धन धन शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन आप सोच के देखो, पहले के लोग कितने ज़्यादा इस चीज़ को मानते थे और समझते थे कि ये है कि अंधेरे में कुछ नहीं करना। तो इसीलिए ये था कि अंधेरा जो है ना, वो बुरा समय होता है, बुरी शक्तियों का समय होता है। अब करना क्या है? तो ये है कि जैसे दिन में है ना, दिन में जितना आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो, भाग सकते हो, लिख सकते हो, नौकरी कर सकते हो, कर लो। तो लेकिन महाभारत के समय से सिर्फ ये सीखो कि रात को जब वो युद्ध भी रोक देते थे, इतना ज़रूरी होता था, क्योंकि युद्ध कौन रोकता है? लेकिन रात का समय युद्ध भी रोक देते थे कि सुबह दोबारा से उठ के लड़ेंगे, क्योंकि रात का समय आराम का होता है। लेकिन आज क्या हो गया कि आदमी ना रात को नौकरियां कर रहा है, पैसा कमाने के लिए रात रात भर जाग रहा है, लेट नाइट जाग रहा है। अब देखो, कारण है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। ठीक है, सूरज है तो चांद भी है। सूरज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सूरज से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चक्कर क्या है कि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी ये दोनों बराबर मात्रा में है। तो नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो रात के टाइम अपना रंग दिखाती है। इसीलिए उस टाइम हमें कभी भी बाहर निकलना या कोशिश करनी चाहिए कि घर में रहें अपने। अब देखो, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अंधेरा, अंधेरा किस चीज़ का प्रतीक होता है? अंधकार का। और रोशनी जो है वो ये है कि भाई रोशनी है, सारे अच्छे काम होते हैं। दिन हमारी है, रात हमारी नहीं है, रात किसी और की। ऐसा क्यों? क्योंकि मरने के बाद भी तो आत्मा कहीं ना कहीं जाती है। अब इस बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा डीप में जाऊंगा अभी, मरने जीने की बातें बाद में शेयर करेंगे। लेकिन जैसे हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में कुछ आए हमें अच्छा लगेगा? आप सिंपल सी एक बात बताओ, आपका घर है, आपके घर में कोई घुसे, आपको पसंद नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा या आप गेट बंद कर दोगे? बंद करोगे ना आप गेट को, यही है ना। लेकिन अगर आपकी मात्रा बढ़ जाए या उनकी मात्रा बढ़ जाए, मान लो आपका घर है, आप 4 आदमी सुकून से सो गए और सामने 20 आदमी आ गए, तो ना चाहते हुए भी वो आपके घर में घुस जाएंगे, घुस गए। ठीक है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते। जैसा कि आज इंसान कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि रात को भी बाहर निकल रहा है। अब वो भूत प्रेत क्या कर रहे हैं, वो जो भी है, मतलब बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी। देखो, सर्वाइवल तो है, आप मानो चाहे ना मानो, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अब चक्कर क्या है कि रात का समय जो होता है वो अच्छा समय नहीं होता है। दिन में अगर इंसान है तो रात में शैतान। अब शैतान को कब तक आप रोक लोगे? लेकिन इसीलिए हमको ध्यान देना चाहिए, रात को बाहर ना निकलें। क्योंकि अगर आप किसी के घर में ज़बरदस्ती घुसोगे तो वो घुसने नहीं देगा। ऐसे ही किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो सब चाहते हैं कि आप अपने दिन में आप अपना काम करो, रात को हम अपना बाहर निकलेंगे। अब आप अगर वो आपके दिन में घुसने लग जाए तो आपको अच्छा लगेगा? तो सीधी सी बात है कि एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी अपना अलग अलग रास्ते चल रही हैं, चलते रहो। बड़ी सिंपल सी बात है। दिन है, सूरज है, वो अपना काम कर रहा है। रात है तो वो किसी और का समय है। ना आप उनके समय में घुसो, ना वो आपके समय में घुसे। कोई इमरजेंसी है, जब नौकरी करनी पड़ रही है, कुछ और करना पड़ रहा है, तो वो तो कुदरत भी समझती है। लेकिन देखो, नियम तब तोड़ो ना जब जरूरत हो। जबरदस्ती नियम तोड़ोगे ना मौज मस्ती करने के लिए, तो पछताना पड़ेगा। तो इस पछतावे से बचो। ज़्यादा अपने आप को साइंस के साथ समझाते हुए लेके चलोगे तो किसी दिन आप पे एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। यही होगा आखिर में अल्टीमेटली। तो ठीक है, किताबों में सब कुछ है, मान लिया, लेकिन किताबों से बाहर भी काफ़ी कुछ है। तभी भी एंड में जब डॉक्टर ये कह देते हैं ना कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। क्यों? तूने किताब पढ़ी थी, भगवान ने थोड़ी पढ़ी थी, तू पढ़ ले। तो क्यों डॉक्टर भी ये कह देते हैं एंड में कि भगवान ही कुछ कर सकते हैं?
इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि किताबों से परे भी बहुत कुछ है। तो बस इसमें इतनी सी गाइडेंस है कि रात को बाहर नहीं निकलना है, कोशिश करनी है अपना 7 बजे 8 बजे तक घर में घुस जाओ, ठीक है। उसका कारण यही है कि वो हमारी दुनिया नहीं है, उस दुनिया में आप घुसोगे तो गड़बड़ होएगी। इसलिए सुबह सूरज के उठने के साथ उठना चाहिए और सूरज ढलने के साथ घर में घुस जाना चाहिए। बहुत से कारण हैं। देखो, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। आप सूरज से क्या समझते हो? हमें हर चीज़, भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ हैं, भगवान के जितने भी सेइंग्स हैं, बड़ों की जितनी भी बातें हैं, बड़ों की बातों में आपने एक चीज़ कभी ध्यान नहीं दी होगी। बड़ों की बातें तो होती हैं, लेकिन उन बातों में बहुत समझने वाली चीज़ होती है। समझ रहे हो? कि जरा आप बैठ के यहाँ सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो, सुने जा रहे हो। लेकिन जब आप बाद में जाके उन्हीं वर्ड्स को दोबारा समझोगे, तो आपको उन बातों में बहुत सुनने की चीज़ मिलेगी। तो करना क्या है कि जैसे सूरज हो गया, अब सूरज जो है वो पिता समान है। क्यों? देखो, कई चीज़ें हैं। पिता क्या करते हैं कि ज़िंदगी में पिता एक ऐसा इंसान है जो हमारे को प्रोटेक्ट भी करता है सारी चीज़ से और हम पे गुस्सा भी करता है। सूरज क्या करता है? सूरज भी ठीक वही काम करता है। देखो, अगर आपने कभी देखा हो तो जब हमें ठंड लग रही होती है तो हमें किसकी ज़रूरत होती है? सूरज की। ऐसे हमें पिता की ज़रूरत होती है। सूरज भी हमें ये सिखाता है कि एक टाइम पे मैं तेरे काम भी आऊँगा। समझ रहे हो? इंसान आज क्या करता है? मान लो किसी को मुझसे काम है, समझ रहे हो? मान लो मेरी हाइट लंबी है और मेरे से किसी को वो उतरवाना है डब्बा ऊपर, तो वो डब्बा उतरवा लेगा। मान लो चीनी का डब्बा उतरवाना है, ठीक है? और बनानी उसने चाय है। तो आज इंसान क्या करता है कि चीनी का डब्बा मेरे से उतरवा लेगा, लेकिन वो उसी चीनी से बनी हुई चाय मुझे नहीं पिलाएगा। इसका मतलब यूज़ किया एंड ख़त्म। तो सूरज यही सिखाता है कि एक दिन आप चमकोगे, चाहे कुछ हो जाए, बारिश हो जाए, तूफ़ान आ जाए, कितनी बड़ी आपदा आ जाए, आप एक दिन ज़रूर चमको और इतना चमकोगे कि लोगों को चुभने लगोगे। समझ रहे हो? क्योंकि एक टाइम पे सूरज धीरे-धीरे निकलता है। उस टाइम वो हमको बहुत सुकून देता है। ठंड नहीं लग रही, धूप लग रही है, आराम से बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है ना, जैसे गाड़ी चला रहे होते हैं और सामने से धूप पड़ रही हो, हम उसी धूप को गाली भी देते हैं ना, देते हैं ना। जिस सूरज से हमें आराम मिल रहा था, सुकून मिल रहा था, जिस चीज़ से हमें विटामिन मिला था, जिससे हम शरीर से ठीक हैं, उसी सूरज को एक दिन एक टाइम पे हम गाली भी देते हैं जब वो बिल्कुल मुँह पे पड़ता है। समझ रहे हो? तो और उसके बाद जब वो धीरे-धीरे ढलता है, अब ये चीज़ें, कई चीज़ें गहराई से सिखाता है सूरज हमें। सूरज ये सिखाता है कि जीवन में अगर चढ़ाई आएगी ना बेटा, तो उतराई भी आना निश्चित है। अब कई लोगों ने, जैसे बॉलीवुड में, क्रिकेट में, क्रिकेट पे मैं अभी बनाऊँगा वीडियो, वर्ल्ड कप क्यों आ रहे थे, मुझे तो पता था क्यों आ रहे थे। लेकिन ये क्रिकेट में, बॉलीवुड में, जिन भी लॉबी में पैसा बहुत ज़्यादा है, उस पैसे वाली लॉबी में लोगों ने क्या करा कि अपना होल्ड जमा लिया। कितना टैलेंट इंडिया का वेस्ट होता जा रहा है, कितने बच्चों के सपने टूटते हैं, कितनों के साथ कितना कुछ होता है। तो उन चीज़ों का हमें क्या मतलब, हमारे पास पैसा आ गया, अब हम कर सकते हैं। अरे ताकत तो एक दिन तेरे पास आएगी, लेकिन भगवान ने वो ताकत तुझे क्यों दी थी? भगवान ने वो ताकत तुझे ये दी थी कि तेरे को परख रहा था। मैं तुझे दूँगा बेशुमार ताकत और दौलत, देखता हूँ तू क्या करता है। समझ रहे हो? सबके पास आएगी, लेकिन इंसान बस देखता है कि आगे फिर तेरे साथ वही करूँगा मैं, जिसके तू लायक था। तो जिस लायक बनाया है ना, उतना ही नीचे भी लेके जाएगा। तो ये टेंशन मत लेना कि आप ज़िंदगी में चमकोगे नहीं। कुछ भी हो जाए, आपकी ज़िंदगी में एक दिन ऊपर की तरफ भी जाएगा रास्ता और एक दिन नीचे भी आएगा, और 100% है कि नीचे भी आएगा। अब सूरज ये भी सिखाता है कि धीरे-धीरे निकलना है और रोज़ धीरे-धीरे ढलना है। ठीक है? अब ढल गया सूरज, अब अगले दिन फिर सूरज दोबारा निकलता है। क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि उतराई तो आएगी, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, क्योंकि दोबारा फिर नया सूरज निकलेगा, फिर ढलेगा, फिर नया निकलेगा भाई, कोई टेंशन नहीं है, ढल गया तो ढल गया। ज़िंदगी में नई शुरुआत फिर से होगी, नया आगमन फिर से होगा, नई शुरुआत फिर से होगी, ये सूरज सिखाता है। लेकिन हमने कभी सीखा ही नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक-एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल जितनी बातें बता रहा हूँ, उतनी ही दिमाग में बिठा लोगे, तो भी जीवन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो रोज़ सूरज को देखो, उसको नमस्ते करो। क्यों करते हैं लोग नमस्ते? वो सिखाता कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी ज़िंदगी बन जाती है लोगों की सूरज जो जिन चीज़ों को सिखाता है। समझ रहे हो? सूरज क्या सिखा रहा है? अभी जो मैंने आपको बताया कि आपको चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? आप वो इंसान हो, जब चढ़ोगे खूब लोग बड़ाई करेंगे आपकी, लोग आपके साथ खुश भी होंगे, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके साथ वाले, ठीक है? लेकिन जब एक नियमित ऊँचाई पे चढ़ जाओगे ना, तो लोगों की नज़रों में खटकोगे। समझ रहे हो? लोगों की नज़रों में खटकोगे, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, तुम पे कीचड़ उछालेंगे, सब कुछ करेंगे। उस टाइम घबराना नहीं है, बेधड़क चमकना है, क्योंकि वो आपका समय है। जिस स्टेज से आप आए हो,
जिस जो मेहनत आपके पीछे आपके माँ बाप की लगी है, पैसा लगा है, खून पसीना लगा है, उसकी वैल्यू तभी है जब आप और लोगों पे ध्यान ना दो। कोई गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ भी करे, आपको चमकना है। किसी को चुभ रहा है चुभे, कोई जल रहा है जले, कोई मर रहा है मरे, आग लगे, कुछ धुआं उठे या कुछ भी। उसके बाद जब आपका डाउनफॉल आएगा तब भी आपको संभल के रहना है। समझ रहे हो कि डाउनफॉल आ रहा है पर घबराना नहीं है, आएगा, ढल जाओगे, ठीक है। तो सोना है, अगले दिन फिर नई शुरुआत करनी है। ये सब जिंदगी में चलता रहेगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जब तक समझिए, मेरी सारी वीडियोस देखिए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करिए। कोई समस्या है तो डायरेक्टली मुझसे बात करिए, तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ।